जय माता दी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट डे का लेवल्स देखने वाले हैं कि कल क्या मार्केट्स में होने वाला है और कल का क्या लेवल्स रहने वाला है। और दोस्तों ये लर्निंग के हिसाब से तो आपको भरपूर इसमें लर्निंग रहने वाला है और ये बहुत ही आपको धमाकेदार वीडियो होने वाला है आज का। जब आप बैंक निफ्टी का ये वीडियो देखेंगे तो अभी जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप सबसे पहले जब भी इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो सिंपल सा अपना एक रूल्स है कि आप मान लीजिए कि 5, 10, 15 मिनट जो भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आप सबसे पहले 1 घंटे के चार्ट को एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसका आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के आपको आगे बढ़ना होगा चार्ट पे। ठीक है, फिर आप 5, 10, 15 मिनट जो भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करें वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से यदि यहाँ पे आपका 1 घंटे का चार्ट लगा हुआ है और यदि आप इसको देखेंगे तो सिंपल सा व्यू है कि नीचे से यदि आप लोग एक व्यू बना करके चलेंगे तो एक सपोर्ट टाइप जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि नीचे में आपको सपोर्ट बन रहा है और ऊपर से जो है आपको यहाँ पे एक तरह से देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टाइप जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे भी मज़े की बात मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, एनालिसिस ध्यान से देखिए, आपको बहुत काम आने वाला है और कल का लेवल्स क्विकली आपके सामने निकल करके आ जाएगा। जैसे मान करके चलिए कि जो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे सपोर्ट को जब मार्केट टेस्ट कर रहा था तो धीरे धीरे करके मार्केट इस ट्रेंड को टेस्ट करते हुए जो है मार्केट इस तरह से चल रहा था। अब देखिए वापस क्या हुआ यहाँ पे, यदि आपको रिट्रेसमेंट पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप उसको देखिए जा करके सीखिए, उसमें जो है मिल जाएगा अपना प्लेलिस्ट में। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के कंटिन्यू मार्केट यहाँ तक चढ़ा है और देखिए ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक जब मार्केट चढ़ा है तो कोई रिट्रेसमेंट मार्केट के बीच में नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होना 1 घंटे के चार्ट में बाकी है। 1 घंटे के चार्ट में जो है रिट्रेसमेंट होना बाकी है। मार्केट एक बार थोड़ा करेक्शन लेगा। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, वापस मार्केट नीचे गिर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ से नीचे गिरा, रिट्रेसमेंट किया, फिर नीचे गिरा, अब वापस रिट्रेसमेंट की रिवर्स यहाँ से हुआ। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक चढ़ा, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर कंटिन्यू मार्केट किया। तो ये पॉइंट्स देखिए तो कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे चढ़ा है तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे बाकी है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट, अब देखिए रिट्रेसमेंट यहाँ पे इसलिए कर रहा है क्योंकि मार्केट्स में यहाँ पे जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करा हुआ है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करना स्वाभाविक जो है बनता है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि जैसे ही यहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट का लेवल निकाल लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे इसको। अब हमने यहाँ पे ये लेवल्स यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे इसका मैं एक बार बैकग्राउंड जो है रिमूव कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमने फिबोनाची लगा दिया यहाँ पे, तो ये सारे के सारे लेवल्स यहाँ पे आपके सामने निकल करके आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लेवल्स मार्क करेंगे। एक तो 40% का लेवल मार्क करेंगे जो 38% का यहाँ पे दिख रहा है, और दूसरा जो है हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे आपको 50% का। उसके बाद हमने हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग एंट्री का व्यू क्रिएट करेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी हमने 5 मिनट का चार्ट लगा दिया है, तो अब यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा आप ट्रेंड भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। इस तरह से 5 मिनट के चार्ट पे जो है एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करके, आपको याद होगा तो हमने ये पॉइंट्स और इस पॉइंट को कनेक्ट करके एक ट्रेंड बना लिया है। ठीक है, हालांकि यहाँ से भी इस तरह से हो सकता है, देखिए उसको बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ से हमने इस तरह से ट्रेंड अभी बना लिया है और यहाँ पे आप देखिए हमने 2 लेवल्स यहाँ पे निकाल लिया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा ये इधर हमने इधर रेक्टेंगल से मार्क कर दिया है और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, यह हाई को मार्क कर लिया है। आप ध्यान से देखिए, यह हाई को आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, यह हाई को आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको पता है पीछे रेजिस्टेंस, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि एक बार चार्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, सीन यहाँ पे क्या बन सकता है। हमने क्या करा, अभी पूरा का पूरा लेवल्स जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, लेवल्स हमने निकाल लिया है। ठीक है, सिंपल सा अभी क्या हो सकता है, देखिए मार्केट ये रेंज में रह सकता है 5 मिनट के चार्ट पे, यही हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए मार्केट ये रेंज को यहाँ से क्या हो सकता है, या तो इसको ब्रेक करेगा, ऊपर रिट्रेसमेंट करेगा तो हम लोग एंट्री करेंगे, ऊपर का बाइंग का व्यू क्रिएट करके यहाँ से चल सकते हैं। अब दूसरा चीज़ देखिए यहाँ पे, उसके बाद क्या हो सकता है, अब देखिए हमने लेवल्स निकाला हुआ है कितना, एक तो 38% यहाँ पे मान लीजिए मोटा मोटा 40%, उसके बाद हमने निकाला हुआ है 50% का। तो मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे के लेवल्स को रेड कर देता हूँ ताकि आपको पता लग सके। तो एक्सपेक्टेड रेशियो क्या है कि यदि मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि लेवल्स जो है आपके 38 और 50% के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट्स में 1 घंटे का जो चार्ट है उसका रिट्रेसमेंट होना बाकी है। तो क्या हो सकता है
कि 1 घंटे के चार्ट का रिट्रेसमेंट यदि मान लीजिए कि अब फिर एंट्री कैसे होगा। एंट्री इस तरह से आपका यहाँ पे हो सकता है। देखिए एक तो यहाँ पे भी डायरेक्ट हो सकता है, यहाँ पे भी एक सिमेट्रिकल पैटर्न से यदि कल को ओपन होता है तो डायरेक्ट ये लो को ब्रेक करने के बाद यदि देखिए एक बेयरिश कैंडल के साथ यहाँ पे एंट्री हो सकता है ऐसे कंडीशंस में। अब देखिए यदि आपको बहुत ज़्यादा, देखिए ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जितने भी लर्नर्स हैं, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि यदि आपको सच में आगे बढ़ना है, आपको मेहनत करना है, एक्सपीरियंस गेन करना है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रख करके चलिए कि देखिए एक तो आप यहाँ पे पैटर्न्स के बेस पे एंट्री कर सकते हैं ऐसे कंडीशंस में, और दूसरा क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि इसको आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेफ रहना है तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद यहाँ तक का टारगेट रह सकता है, उसके बाद ब्रेकडाउन होता है तो ये जो ट्रेंड आपको दिख रहा है इसके आसपास का यहाँ तक का 50% तक का रिट्रेसमेंट, यहाँ तक मार्केट यदि 1 घंटे में करेगा तो 5 मिनट में यहाँ तक का टारगेट हो सकता है। इस तरह से यदि होता है तो ऐसे कंडीशंस में देखिए यहाँ पे भी मान लीजिए कि यहाँ से भी ब्रेकडाउन होता है तो ऐसे कंडीशंस में हो सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल पैटर्न, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा यदि होगा तो ऐसे हो सकता है कि गैप अप यहाँ से ओपन हो और मार्केट ऐसे कंडीशन में ब्रेकआउट हो और रिट्रेसमेंट करने के बाद ऊपर मार्केट ब्रेक हो जाए। तो ये कंडीशंस भी हो सकते हैं, गैप अप ओपन हो जाए या फिर इसके आसपास से मार्केट यहाँ से ओपन हो, उसके बाद ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट मार्केट करे तो फिर कंटिन्यू मार्केट करे। अब मान लीजिए कि यहाँ से इसके आसपास से गैप अप ओपन होता है और मार्केट कंटिन्यू ऊपर चढ़ जाता है तो ऐसे कंडीशंस में फिर आपका डब्ल्यू पैटर्न्स बनने के बाद जो है एंट्री का व्यू ऊपर का होने वाला है। ठीक है, तो ये जो है आपका कंडीशंस लागू होने वाला है ऊपर में, मान लीजिए यहाँ से भी हो सकते हैं, बशर्ते देखिए आपको कंटिन्यू मार्केट्स होता, जैसे मान लीजिए कि इसके बाद मार्केट चल रहा होता तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन ऐसे में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ये लो के बाद ही क्लोजिंग के बाद एंट्री का व्यू यदि क्रिएट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप मत करिए। ऐसे कंडीशन में गैप अप होने के चांसेस हो सकते हैं या फिर ये कंडीशन से ओपन होगा। ये कंडीशन से ओपन होता है तो आप रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद या मान लीजिए कि कंटिन्यू टूटते हुए यहाँ तक आ गया, अब मान लीजिए कि कंटिन्यू यहाँ तक टूटते हुए, मान लीजिए कि इधर से ओपन हुआ और कंटिन्यू मार्केट यहाँ तक टूटते हुए आ गया, तो ऐसे कंडीशंस में फिर आप इंतजार कर लीजिए, या तो डब्ल्यू पैटर्न्स बनने दीजिए या फिर रिवर्सल होने दीजिए ऊपर का, फिर ऊपर का जो है व्यू बना करके चलिए, क्योंकि रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको शॉर्ट करने में एक जो है रिस्की बना रहेगा कि यहाँ से टूटा है, हो सकता है 1 घंटे के चार्ट में मार्केट जब वापस कंटिन्यू करना स्टार्ट करे, जैसे मान लीजिए यहाँ तक टूटा, कंटिन्यू गैप डाउन हो गया, देखिए ध्यान से कंटिन्यू मार्केट यहाँ से गैप डाउन हो गया, जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स लगा दिया, अब देखिए ये पॉइंट से हमने देखा यहाँ तक मार्केट कंटिन्यू रिट्रेसमेंट क्या 50% हो सकता है, यहाँ से मार्केट क्या हो, ये ट्रेंड के आसपास मार्केट आए, यहाँ से ये ट्रेंड जो दिख रहा है आपको मार्केट यहाँ तक आए, उसके बाद वापस मार्केट रिवर्स होकर के कंटिन्यू डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए ऊपर ट्रेंड को कंटिन्यू करे, तो ये कंडीशन में यहाँ पे सॉरी कंडीशन इसके ऊपर हो सकता है, ट्रेंड के ऊपर यहाँ पे इस तरह से बना करके ऊपर चले जाए, तो ये कंडीशन आपके सामने क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए आपको ये ऐसे कंडीशन थोड़ा संभल करके जो है यहाँ पे रहना चाहिए। और देखिए यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, मैं कहूँगा कि आपको ये जो है लर्निंग के पर्पज से मैंने शेयर किया हुआ है और आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, और जो ये लेवल्स होने वाला है ये बहुत ही यूनिक होने वाला है और आपको बहुत सारा लर्निंग मिलने वाला है आगे के आने वाले वीडियो में। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और देखिए आप लोग जुड़े रहिए, हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आगे चल करके इसको और भी ज़्यादा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।